गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 22 किया था चौथे अध्याय का, और आज उससे आगे चलने का समय है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे थे चौथे अध्याय की, और जो विषय चल रहा है यहाँ पर वो कर्मों के स्वरूप से संबंधित चल रहा है। भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म इन सब के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, कर्मों का रहस्य जानने में कठिन है, दुस्तर है। और फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कर्म अकर्म के बारे में बताया। कहा कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। तो इस प्रकार चलते चलते अब हम 23वें श्लोक पर आ चुके हैं, और श्लोक नंबर 18 से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान जी ने ये जो जितने भी श्लोक हैं इनमें सब में यह बताया कि मनुष्य सामान्य व्यवहार करते हुए, इस संसार में रहते हुए भी किस प्रकार से बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो इससे पहले कि हम 23वें श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं जरा। जी सर। श्लोक नंबर 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः याचरतः कर्म समग्रः प्रविलीयते समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो अक्सर ये समझा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को संसार का त्याग करना होगा या संन्यास लेना होगा, लेकिन भगवान जी इन श्लोकों में बता रहे हैं कि हम संसार में रहते हुए भी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 5 श्लोक अभी तक हमने किए हैं और आज का मिला के, इसमें ये बताते हैं कि हम किस ढंग से काम करें कि जिससे हमारे जो कर्म हैं, हम करते हुए उन कर्मों के बंधन में ना पड़े, पाप ना लगे, पुण्य ना लगे, नरक में ना जाए, स्वर्ग में ना जाए। क्योंकि पाप जो है वो नरक को ले जाने वाला है, यानी दुख में ले जाने वाला है, और पुण्य स्वर्ग में ले जाने वाला है, अर्थात सुख में ले जाने वाला है। तो ये सभी अपना अपना फल देने वाले हैं। लेकिन भगवत गीता ने यहाँ पर भगवान जी ने भगवत गीता के संदेश के थ्रू ये बताया है कि ऐसा क्या किया जाए कि जो आप ना नीचे जाएं ना ऊपर जाएं। नीचे मतलब नरक की ओर या दुख की ओर, ऊपर का मतलब सुख की ओर या स्वर्ग की ओर। आप अपने जो भी आपका स्वरूप है, जहां भी आप हैं, उसी में स्थिर हो जाएं। तो इस श्लोक में ज्ञानी व्यक्ति के वे गुण बताए गए हैं जो पूर्णता का मार्ग बताते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः।
तो पहला गुण यहाँ पर जो बताया है वो है गत संग। तो गत संग का अर्थ है कि संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। जो कुछ भी मेरे पास है वह कुछ समय के लिए है। मैं इस संसार में एक ऐसे हूं जैसे किसी धर्मशाला में कोई या सराय में कोई व्यक्ति आकर ठहरता है। तो यहाँ जो कुछ भी मेरे पास है वो कुछ समय के लिए है और वो प्रभु का एक उपहार स्वरूप है। जैसे मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी, ये सब अस्थायी रूप से मेरे साथ हैं, सदा नहीं रहने वाले। ईश्वर जब चाहे इन्हें ले लेगा। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा अपना नहीं है, वो भी मेरे साथ हमेशा रहने वाला नहीं। तो जब यह मनस्थिति होगी, इस मनस्थिति के साथ जो भी हमारा व्यवहार होगा, तो हमें हमेशा ये बात याद रहेगी कि सब कुछ ईश्वर का है। और जब कोई व्यक्ति इन भावों को अपने अंतःकरण में उतार लेता है, फिर उसे चिंता, हताशा, भय इन सब से मुक्त हो जाता है। फिर उसे ये नहीं रहता कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे मित्रों का, शत्रु का, किसी का भी, उसे इस बात से मुक्त हो जाता है। तो यही है गत संग। तो किसी के साथ कोई संग नहीं। ये ऐसा स्वरूप है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले प्राप्त कर चुके थे। तो जो यहाँ पर बात हो रही है कोई नई चीज नहीं हो रही है। तो ये जो स्वरूप, इस स्वरूप में स्थित रहना है, यह केवल आप उसको नए तरीके से पहचान सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। तो होता क्या है कि हम जब संसार के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, फिर जो हमारा अपना स्वरूप है उससे बाहर हो जाते हैं। और ज्ञानी पुरुष वह है जो इस जगत की आसक्ति से, संग से पूर्णतः मुक्त है। इसमें एक हम छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था और उसका पुत्र विदेश में रहता है। नाम समझ लीजिए उसका रमेश है। रमेश नाम का ही एक लड़का एक दूसरे गांव में कोई व्यक्ति था, उसका भी था। दोनों विदेश रहते थे। अब एक दिन दुर्भाग्य से एक खबर आती है कि रमेश की मौत हो गई है। तो जो पहले गांव में जिसकी बात हो रही है, रमेश का पिता है, उसे जब ये समाचार मिलता है तो वो पूरे घर और गांव में मातम छा जाता है। बहुत परेशान होते हैं, रोना चीखना शुरू। लेकिन कुछ समय बाद समाचार आता है कि नहीं, यह रमेश जिसकी बात हो रही है वो इस गांव का नहीं, दूसरे गांव का है। अब यहाँ हालात सामान्य हो जाते हैं और दूसरे गांव में परिदृश्य बदल जाता है। वहां पर अब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ तादात्म्य की बात है। तो जब व्यक्तिगत संग हो जाता है, यह सोचता है कि संसार की हर एक वस्तु ईश्वर की है, तो फिर वह किसी भी बात को लेकर चिंता, भय, हताशा इन चीजों से मुक्त हो जाता है। गत संग का दूसरा अर्थ हमें समझना चाहिए कि फल में आसक्ति मत रखो। जो कुछ भी करना है, जो भी हमारे कर्म हैं, वो लोक संग्रह और परमार्थ की भावना से, दूसरों के हित के लिए। जब हम लोक संग्रह या परमार्थ की भावना से कर्म करते हैं तो हमारा संग दोष धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगता है। और जितना ये दोष छूटता जाता है उतनी ही ज्ञान में स्थिति दृढ़ होती जाती है। और ज्ञान की वास्तविकता ये है कि जो हमने पहले अभी 18वें श्लोक में किया था कि ज्ञानी व्यक्ति वो है जो कर्म में अकर्म को देखता है।
और इससे पहले तीसरे अध्याय में बात हुई थी कि जो ज्ञानी मनुष्य अपना कर्म यज्ञ के रूप में करता है, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब कर्म यज्ञ के रूप में किया जाए। और जब मनुष्य का कर्म यज्ञ के स्वरूप में होता है तो कर्म जो है बंधन के कारण नहीं बनते। लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के साथ एक समस्या और आती है, वो आती है अभिमान की, अहम के भाव की। अब जिस कर्म की प्रेरणा से यज्ञ ना होता, यज्ञ भाव की प्रेरणा ना हो कर्म के अंदर, तो जो ये ज्ञान है वो बंधन बन जाता है, वो मुक्ति का साधन नहीं बनता। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रावण की। रावण कितना ज्ञानी था, कहते हैं कि उसे चारों वेद कंठस्थ थे, 10 मुख थे उसके, 10 आंखों 20 आंखों से देखता था, 10 उसके मस्तिष्क थे, इतने मस्तिष्क से साथ वो विचार करता था, लेकिन उसका जो ज्ञान था वो निष्काम कर्म से रहित था। निष्काम कर्म का उसने भाव अपने मन में कभी नहीं उतारा। उससे क्या हुआ कि उसका जो अभिमान था वो बढ़ता चला गया, यज्ञ कर्मों की हानि हुई, और अंत में उस ज्ञान के अभिमान ने ही उसे डुबा डाला, उसका अंत कर डाला। और गत संग की एक अर्थ यह भी है कि कहीं भी आसक्ति नहीं है, धर्म अधर्म के विषय में भी कोई बंधन नहीं है। तो क्योंकि जहाँ अभिमान है वहीं पर धर्म और अधर्म की बात होती है। जो इन चीजों से मुक्त है, इन चीजों में आसक्त नहीं है, उसके लिए धर्म अधर्म का कोई विषय नहीं रह जाता। अब जैसे कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण मानते ही तो फिर जो ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म में स्थित है, तो फिर उसके कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए। तो अगर वो ब्राह्मणोचित कर्म ना करे, जो ब्राह्मण के लिए बताए गए कर्म है वो ना करे, तो फिर ब्राह्मण कहाँ हुआ? फिर वो ब्रह्म में स्थित ना होकर वो भवबंधन में फंस जाता है, यानी उसके कर्म बंधन वाले हो जाते हैं। जो प्राणी गत संग है, यानी कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, उसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे प्रसन्न नहीं होता, ना दुखी होता है, किसी चीज की कामना नहीं करता, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, जो मिल रहा है ठीक है, जो उसके जीवन में आ रहा है सब प्रभु की कृपा मानकर, प्रभु का प्रसाद मानकर चलता है। और जो जीवन मुक्त है उसके लिए सूर्य दिन में उगे या रात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। और जो मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई दिव्यता है, वो जैसे हमने अभी बात की कि वो ऐसा नहीं कि वो नई चीज है कोई, ये पहले से ही विद्यमान है, ये हमारे ऋषि मुनि पहले से ही से जान चुके थे। लेकिन ये जो यहाँ पर गत संग की बात आ रही है, तो संग यानी आसक्ति, आसक्ति आसक्ति किस चीज के साथ? आसक्ति संसार के साथ। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो अपनी आसक्ति संसार के साथ लगा लेता है। जब संसार के साथ वो आसक्त हो जाता है, फिर ये जो बात हो रही है कि दिव्य बोध के मैं ब्रह्म हूं, तो इससे वो अपने स्वरूप से वो हट जाता है, पीछे हट जाता है। फिर दूसरा शब्द आया था मुक्तस्य, गतसंगस्य मुक्तस्य। मुक्त का अर्थ है कि किसी भी तरह का कोई अभिमान, अहम का भाव अपने अंदर ना हो, ना अपने आप को हिंदू समझो, ना मुसलमान समझो, फकीर हो जाओ। फकीर का मतलब है कि उसे किसी चीज से कोई लेना देना, उसके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बेपरवाह है और इच्छा रहित है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसे कहा मुक्त। अब यहाँ मुक्त का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति
अपने जो दैनिक दिनचर्या है उससे ही छूट जाए। तो ऐसा नहीं है। मुक्त का मतलब है कि अपने जीवन में जो स्वधर्म का पालन है, जो कर्तव्य कर्म है, उन्हें करते रहिए। जो जैसे एक साधारण मनुष्य, जिसे हम अज्ञानी कह सकते हैं, मूढ़ कह सकते हैं, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उसी की तरह ज्ञानी भी काम करता रहता है, अपने कर्मों का संपादन उसी तरह करता है, उसका जगत में व्यवहार नहीं बदलता। लेकिन उसका जो अंतःकरण है वो राग, द्वेष, भय, क्रोध, इस तरह के विकारों से मुक्त है। क्योंकि जिसके मन में ये दोष रहते हैं वो बार बार मरते हैं और वो कभी मुक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि बंधन में पड़े रहते हैं और उनका आवागमन का चक्कर सदा चलता रहता है। तो मुक्ति का अर्थ मनुष्य की उस अवस्था से है जब वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो भव सागर के बंधन से मुक्त है, इस संसार के बंधन से मुक्त है। तो जब ऐसी मनस्थिति होती है, ऐसा माइंडसेट होता है, तो ऐसी अवस्था को ही मुक्ति कहा जाता है। और जो मुक्त है वो जो भी कर्म करता है उसके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। और जब भी कोई संकट आता है, प्रतिकूल स्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, और ऐसा तभी होता है जब मनुष्य का जो कर्म है वो यज्ञ के रूप में हो। ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान सदैव साथ रहता है। और जो व्यक्ति कर्म को यज्ञ के रूप में करता है, प्रकृति उसका साथ देती है। ये हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था कि जो यज्ञ, जो सृष्टि का यज्ञ चक्र है, उसमें अपना सहयोग करता है तो देवता उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इस प्रकार जो अपने जीवन को यज्ञ कर्मों अर्पित कर देते हैं तो भगवान की अनुग्रह उनके साथ रहती है और ऐसे व्यक्तियों के कर्म बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बनते हैं। और यदि जैसे प्रारब्ध के रूप में हमें बहुत से कर्म करने पड़ जाते हैं, तो प्रारब्ध के कारण अगर उसे कुछ कर्म करने भी पड़ते हैं, कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि वो गत संग है, इच्छा रहित है, आसक्ति रहित है और फल से सदा मुक्त है, तो ये जो इस प्रकार के उसके प्रारब्ध के कारण कर्म होते भी हैं, वे भी बंधन का कारण नहीं बनते। जो मनुष्य संसार के साथ बंधा हुआ होता है, उसका कारण है कि उसने अपना आसक्ति संसार की वस्तुओं के साथ, संसार की परिस्थितियों के साथ, संसार के व्यक्तियों के साथ, वो व्यक्ति अपने पराये कोई भी हो सकते हैं, तो ये उसकी अपनी क्रिएशन है। और जब वो इस तरह से संसार से जुड़ जाता है तो फिर उसका जो अहम का भाव है वो फिर संसार के द्वारा ही तृप्त होता है और इन वस्तुओं, इन व्यक्तियों, इन परिस्थितियों के साथ हमेशा चिपका रहता है। और जब चिपकना हो जाएगा तो फिर नेचुरल सी बात है, गत संगत नहीं रहता वो। तो उसकी इंद्रियां विषयों में रमण करती हैं, संसार में आसक्त हो जाता है, मन जो है वो संसार के भावों में बंध जाता है और बुद्धि जो है वो अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करती है। लेकिन जब कोई आसक्ति से, इन बेड़ियों से परे चला जाता है तभी वो मुक्त होता है। तो अब तीसरी इसमें बात आई थी इस श्लोक में, ज्ञानावस्थित चेतसः, कि मन कहाँ अवस्थित रहे। मन इस बात में अवस्थित रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान अवस्थित चेतसा, चेतसा मतलब चित्त जो है ज्ञान में अवस्थित हो।
तो एक चीज इसके साथ और भी है कि जब हम ये बात सोचें कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। केवल ज्ञान में अवस्थित होकर अपने कर्म करने चाहिए। किस प्रकार? कि इसमें रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि कटल को काटने के लिए हमेशा अपने हाथों पर और चाकू, इस पर तेल को लपेटना पड़ता है। क्योंकि अगर बिना तेल लगाए हाथों पर और चाकू पर कटहल को काटें, तो उसमें से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो कटहल को काटने नहीं देता, तो वो कटहल को काटने में बाधा पैदा करेगा। तो कहा इसी तरह से अपने स्वयं को आप आत्मज्ञान से लपेट लें, फिर आपके पास संसार की जो भी वस्तु आती है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, कोई परिस्थिति हो, फिर वो आपको आ नहीं सकती, वो आपको बंधन में बांध नहीं सकती। और इसके लिए हम फिर एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं कि एक राजा था, उसका एक नालायक पुत्र था, अकेला पुत्र था। तो राजा धर्मानुकूल व्यवहार करने वाला था। जब उसने देखा उसका पुत्र नालायक है, तो उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से जब बाहर निकाल दिया उसको, तो वो लड़का, छोटी उम्र थी, वो कहीं दूसरे राज्य में जाकर कहीं काम देखा उसने, काम मिला नहीं, उसके फटे हाल हो गए, भीख मांगकर गुजारा करने लगा। तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई। फिर क्या होता है कि राजा अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। जब राजा बूढ़ा होने लगा, तो उसका खून याद आने लगा उसे, क्योंकि अब राज्य किसी को सौंपना था। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, भाई मेरे पुत्र को कहीं से ढूंढ के लाओ। अब राजा के जो मंत्री थे, कर्मचारी थे, वो सभी दिशाओं में फैल गए कि उसके पुत्र को कैसे ढूंढा जाए। तो एक राज्य में उसका एक मंत्री घूम रहा था, तो उसकी एक बालक पर दृष्टि पड़ती है, नजर पड़ती है। देखता है कि बालक मांग तो भीख रहा है। अब वो बालक बिल्कुल छोटा नहीं रहा था, युवा हो चुका था, कि वो मांग तो भीख रहा है, पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक तेज है। तो जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, नजर उस पर पड़ती है, वो जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। तो वो मैले कुचैले कपड़ों में बैठा, भीख का कटोरा लेकर बैठा था। तो मंत्री घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है, उसे कहता अपना हाथ दिखाओ। तो आपको ध्यान होगा पुराने समय में जो राजा के परिवार के लोग होते थे, उनके हाथों पर या बाजू पर कह लीजिए, कहीं पर तो राज मोहर लगा दी जाती थी, कुछ उनका निशान बनाया जाता था। तो उसने उसका हाथ पे मैल हटाकर जब तो देखा कि उसके ऊपर जो राज्य का निशान था। तो उसने कहा खड़े हो जाओ। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा तुम तो राजा के पुत्र हो। अब जब उसे यह पता लगा कि मैं राजा का पुत्र हूँ, वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने भीख का कटोरा फेंका, मंत्री को कहता है मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, मेरे नहाने का इंतजाम करो, मेरे खाने का इंतजाम करो। यानी उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है,
तो उसी की बात यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को आत्मज्ञान से लपेट लेते हो, उसके बाद फिर आपके पास जो भी चीज आती है आप उसमें आसक्त नहीं। तो ऐसा मुक्त प्राणी जिसका ज्ञान में ही चित्त टिका हुआ है और उसका सिर्फ उसके जो अपना आत्म स्वरूप है उसका ज्ञान ही उसके अंतःकरण में है, तो फिर वो अवश्य ही ज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा तो उसके मन में कभी कृतत्व का भाव नहीं होगा, भोक्तृत्व का भाव नहीं होगा, ये चीजें इनसे रहित होगा। और जब ऐसा होगा तो उसके सारे मोह छूट जाएंगे और जो ऐसा गतसंग है, मुक्त है, ज्ञान अवस्थित चित्त वाला है, उसके बारे में फिर भगवान जी कहते हैं यज्ञायाचरतः कर्मम समग्र परवीलियते, कि उसके यज्ञ आदि जितने भी कर्म हैं उन सब का नाश हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो 2-3 शब्द आए हैं इन पर बात करते हैं। यज्ञ याचरत कर्म, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबके भगवान बैठे हुए हैं और वो हम सब के लिए एक यज्ञ कर्म कर रहे हैं। यानी हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं तो हमारे थ्रू जो भी कर्म हो रहा है वो यज्ञ के रूप में हो रहा है। ये यहाँ पर इस शब्द का मतलब है यज्ञायाचरतः कर्म। तो इस बारे में ऋग्वेद कहता है कि जो केवल अपना खाने के लिए कर्म करता है वह पाप करता है। यानी आप भोजन भी बनाते हैं तो केवल अपने लिए मत बनाएं। का इस ऋग्वेद में आता है कि पहले थोड़ा वो दूसरों के उपयोग में आए और जो बाद का भाग है वो भी दूसरों के उपयोग में आए। केवल बीच का भाग आपका है, जो बीच का हिस्सा है वो आपका है। पहले का और बाद का, भोजन के पहले का और बाद का हिस्सा वो दूसरों के काम आना चाहिए। और इसी प्रकार संसार के काम है। संसार के जो भी काम हैं वो अपने भोग के लिए नहीं होने चाहिए, वो केवल ईश्वर के लिए होने चाहिए। तो अगर इस दृष्टि से कर्म किए जाएंगे तो फिर ये यज्ञ कर्म हो जाएंगे। और जब कर्म होगा तो कहा कि समग्रम प्रविलीयते, कि वो आपको बंधन में नहीं डालेगा, नीचे नहीं ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म करो, लेकिन कैसे? जैसे सूर्य करता है, जैसे चंद्रमा करता है, जैसे अग्नि करता है, वायु करता है, ऐसे ही कर्म करो, यज्ञ स्वरूप कर्म करो। और इस तरह से ना करो कि ये मेरे परिवार के लिए है, ये मेरे लिए है। कर्म आपके निष्काम कर्म होने चाहिए, जो सबके हित के लिए होने चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। अपने पुत्र के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, रिश्तेदार नातों के लिए नहीं। तो जब कर्म निष्काम होंगे, दूसरों के हित के लिए होंगे, तो वो यज्ञ स्वरूप होंगे। जबकि जो अज्ञानी है उसके कर्म यज्ञ स्वरूप नहीं होते और ना ही उसके कर्मों का नाश होता है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म होंगे वो शुभ अशुभ होंगे, पाप पुण्य वाले होंगे, बंधन का कारण बनेंगे। क्योंकि जो मूड है वो गतसंग नहीं हो सकता, ज्ञान अवस्थित चेतसा नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो जब उसके अंदर ये तीनों गुण नहीं है तो उसके जो भी कर्म होंगे वो बंधन वाले होंगे, स्वार्थ वाले होंगे। लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवत स्वरूप में स्थित होकर कर्म करता है, ईश्वर के लिए कर्म करता है, दूसरों के लिए कर्म करता है, स्वयं को ईश्वर का
माध्यम समझता है। तो और कठोपनिषद में आपने ध्यान दिया हुआ एक आया था कि मनुष्य के सामने दो चुनाव होते हैं, एक प्रेयस का मार्ग, एक श्रेयस का मार्ग। तो जो अज्ञानी है वो प्रेयस का मार्ग चुनता है, जो उसे फायदे का लगता है, प्रिय लगता है, अपना लगता है, अपनों का लगता है। और जो ज्ञानी है वो श्रेयस का मार्ग चुनता है, जो कल्याण का मार्ग है, जो सबके हित का मार्ग है। तो जो प्रेय का मार्ग है वो बंधन वाला है, जो श्रेय का मार्ग है वो मुक्ति देने वाला है। और जो अज्ञानी है उसके कर्म उसको बंधन में डालेंगे। जो ज्ञानी है वो क्योंकि लोक संग्रह के लिए कर रहा है, ईश्वर के लिए कर रहा है, तो उसके सब कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जिसके लिए यहाँ का समग्रम प्रवील्यते, कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करता है तो ऐसे कर्म अपने आप विलीन हो जाते हैं। विलीयते का मतलब विलीन हो जाते हैं, विलय हो जाता है उनका, यानी उसके मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि उसके ये जो कर्म हैं वो संस्कारों का निर्माण नहीं करते, तो कोई नई वासना नहीं उससे उत्पन्न होती, तो इसलिए वो बंधन का कारण नहीं होती। बंधन और मुक्ति ये मन की एक वृत्ति है, मन की वृत्ति का फल है, उसी के कारण ही उत्पन्न होती है। और जो व्यक्ति भगवान की महिमा के लिए अपने सब कर्म करता है उसके सभी कर्म यज्ञ की तरह होते हैं। और ऐसे व्यक्ति की जो भी कर्म होते हैं उससे किसी की कोई नुकसान नहीं होता, वो सबके हित में कर्म करता है। और उसके सभी कर्म, कहा कि जैसे समुद्र में नमक का ढेर डाल दिया जाए, तो जैसे ही समुद्र के पानी में नमक का ढेर डाला जाता है वो उसके अंदर विलीन, तो उसके ऐसे ऐसे ही जो ज्ञानी है उसके कर्म विलीन हो जाते हैं। और कहा कि जिस तरह से आकाश में बेमौसम आने वाले बादल हैं वो बिना बरसे ही इधर उधर आकाश में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसके कर्म विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान जी के कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि जो त्यक्त परिग्रह है, जो पिछले श्लोक में आया था, गत संग है, जीवन मुक्त है और ज्ञान अवस्थित चित्त वाला है, उसके कृतत्व का अभिमान छूट जाता है। तो कृतत्व का अभिमान छूटते ही वह जो भी कर्म करता है वो कर्म स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि यदि हम यज्ञ की भावना को अपने जीवन का अंग बना लें तो जो भी हम करेंगे वो हमारी वासनाओं को नष्ट करने वाला होगा। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से अनासक्त है, आसक्तियों से मुक्त है और अपने स्वरूप में स्थित है, उसके सभी संचित कर्म विलय हो जाते हैं। कैसे? जैसे सूर्य के सामने बर्फ पिघल जाती है। तो भगवान जी यहाँ पर हमें दैनिक जीवन में हमारा व्यवहार किस तरह से हो, कर्म योग के अनुरूप किस प्रकार से हो, उस बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए हमें कहते हैं कि ज्ञान की आग हमारे द्वारा किए गए कर्मों को जला देती है, लेकिन शर्त क्या है कि हमारे कर्म पूरी तरह निस्वार्थ हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई इस श्लोक से संबंधित कुछ कहना चाहें तो प्लीज, कुछ ना समझ आया हो, कुछ अपनी तरफ से कहना हो, क्योंकि हमारे ये डायरेक्टली हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड कर्म श्लोक से, हमारा जो दैनिक व्यवहार है वो किस प्रकार का हो इन श्लोकों से हमें क्लियर होता है। और अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए कर्म करेंगे
तो निसंदेह हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये हमारे आध्यात्मिक पथ को बाधा रहित करने में बहुत सहायक होगा। सुनीता बहन जी। सर, इससे जितने अभी हमने श्लोक किए, इनमें बेसिकली तो हमें सिर्फ ये चीज पता हमें चली कि हम जो भी कर्म करें, हम उसके साथ बंधे नहीं, निस्वार्थ होके काम करें, उसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब हम काम पूरे एफर्ट के साथ करें, उसमें हमें कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो। जो उसका इफेक्ट आएगा उसको हम वैसा ही एक्सेप्ट करें, हम एक समदृष्टि रखते हुए हम उसको एक्सेप्ट करें। मतलब ना हम, अगर अच्छा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर बुरा है तो उसके लिए भी हमें कुछ दोष देने की या हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का फल कभी भी, कोई भी हम काम करते हैं, हम ये हमें सोच के ही करना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से ही इसका फल आएगा। तो अभी जो इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि आप अपने आप को सम रखो, अपना कर्तव्य अपने पूरी श्रद्धा के साथ करो अपना, और उसमें कोई कमी नहीं रखनी है, बाकी उस पे छोड़ दो, वो अपने आप जो भी है सब ठीक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सर, आज का मैसेज बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू। कोई कुछ कहना चाहेगा आज के मैसेज को लेकर भी? दोबारा से एक बार पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया आज का मैसेज था सर का, और हर चीज में चैलेंज हमारे खुद के लिए ही है, काम अपने ऊपर ही करना है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवद गीता के अगले सेशन में।